दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। भाई अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूं अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहाँ पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है, किधर है, कौन सी दुनिया में है, कहाँ है कांग्रेस का वोटर? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। टीएमसी पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा, राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये 2 चेहरे हैं उनके। एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाजत नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी, वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफर करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे। अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर मेरा राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप। और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरा एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम। और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, खास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिजायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो, हमारी एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने, जो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी अगर यूथ आकर डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि टीएमसी गवर्नमेंट हमारे को परमिशन नहीं दे रही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। इलेक्शन हम जीतेंगे, हारेंगे, आप जीतेंगे तो लगा हुआ है, मगर हमारा व्यू पॉइंट रखने के आप हमारे को नहीं दे रहे इजाजत। ये कौन सी डेमोक्रेसी की फिर बात कर रहे हैं आप? हमको तो मौका मिलना चाहिए ना हमारी बात रखने का। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। नहीं, सवाल देखिए, वो सवाल वो नहीं है, लार्जर क्वेश्चन रेस कर रहा हूं मैं।
लाजर क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी में मुझे अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार हासिल है, संविधान मेरे को दिया है, आप कैसा रोकेंगे उसको? किस बात पे रोकेंगे मेरे को आप? हमारा हर एप्लीकेशन, हर चीज उनको हम लिख कर दिए, पूरा इन ऑर्डर है, आप देते नहीं परमिशन। फिर टीएमसी क्यों रोती दिल्ली को आकर? फिर टीएमसी को रोने की क्या जरूरत है? फिर हमारे को मौका दीजिए, हमारे को परमिशन दीजिए। और वो पुलिस ऑफिसर्स अगर रहेंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान में, तो वो तो फ्री एंड फेयर नहीं रहेंगे। सर, आपका जो गठबंधन की बातचीत चल रही थी, उसमें तमाम तरह के हर्डल्स आ गए। क्या आपको लगता है कि आपके जो अपोनेंट हैं उनकी साजिश है? देखिए, अब्बास सिद्दीकी साहब, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं और करता रहूंगा, वो हैदराबाद को आए थे, अपने भाई नौशाद के साथ मेरे से मुलाकात किए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब पीरजादा हैं एक बड़ी दरसगाह के फुरफुर शरीफ के। फिर मैं जाकर फुरफुर शरीफ में वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब से, उनके भाई नौशाद साहब से मिला हूँ। वो बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए। मेरा जो बातचीत हुई वो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई है। अब अब्बास सिद्दीकी साहब के भाई जो पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी पार्टी क्या फैसला लेगी ये मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मगर मेरी इज्जत जो अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ है वो बराबर रहेगी। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट भी दिया है कि उनकी जो रिलीजियस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एमआईएम पार्टी का सपोर्ट करेगी। नहीं, कल का जो उनका स्टेटमेंट है जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ये बोले हैं कि एमआईएम पार्टी का वो सपोर्ट करेंगे, वो उनके लोगों को भी बोलेंगे, वो ऑन रिकॉर्ड उस बात को कहे हैं। अब आगे क्या होता है तो ठहरिए, देखिए क्या होता है, देखते हैं। एक बात सुनिए, कहाँ है वोट कांग्रेस का सीपीएम का? अगर कांग्रेस का सीपीएम का वोट होता तो बीजेपी 18 पार्लियामेंट सीट जीत पाती। सीपीएम कांग्रेस का वोट कहाँ है? ये तो पूरा भाग गया है बीजेपी में। और अगर ये अच्छे होते तो बीजेपी जीतती थी वहां पर। तो जहां पर टीएमसी रिस्पॉन्सिबल है बीजेपी के विरोध के लिए, वहीं पर कांग्रेस सीपीएम भी रिस्पॉन्सिबल है। और कांग्रेस पार्टी का तो माशाल्लाह आप देख लिए गुजरात में क्या हुआ, कुछ नहीं रहा। सियासत की जमीन तो साफ हो गई तो इसलिए पानी में कूद जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं भाई। सियासत की जमीन जब साफ हो जाती है तो जमीन मिल नहीं रही आपको, तो आप पानी में कूद जा रहे हैं। कूदिए पानी में, डूबेंगे वहां भी, यहां भी डूब गए जमीन पे, पानी में भी डूबेंगे आप। वो ठीक है, वो क्या क्या करते कर लीजिए, उनका जाती फेल है। मगर कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस का वोट कहाँ है भाई? अहमदाबाद जैसी सरजमीन पर सिर्फ 20 दिन के कैंपेन में हम लोग 7 सीट जीतते हैं, और जो 15 सीट हारे वहां पर सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वोट्स हम लोग लिए। वो तमाम के तमाम लोग बोलते कांग्रेस का बड़ा गढ़ है। हम बोले ठीक है, हम गढ़ में जाके हम लड़ते, हर एक के गढ़ में जाते हैं। हम दंगल में गए, जीते वहां पर। और मैं शुक्रगुजार हूँ अहमदाबाद के तमाम वोटर्स का, वहाँ के हमारे साबिर साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट का, भट्टी साहब का, उनकी पूरी टीम का, साबिर साहब के, और हम लोग जीते वहां पर। तो कांग्रेस का वोट कहाँ है? किधर है? कौन सी दुनिया में है? कहाँ है कांग्रेस का वोटर? सीपीएम लेफ्ट फ्रंट कहाँ है? किधर है? अब खाली सीपीएम का रेलेवेंट है, वो केरला में है, वो मानते उस बात को, और हो सकता है कि वहां पर टफ मुकाबला देंगे वो, मगर दूसरी जगह कहाँ है सीपीएम? इसलिए देखिए, कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं है, बल्कि कोमोटा स्टेज में आ चुकी है अभी। तो ना फिर आप अमित शाह को क्यों दे रहे परमिशन? फिर बीजेपी को क्यों दे रहे? हमको भी दो परमिशन। आप परमिशन नहीं देने क्यों नहीं दे रहे? आप, मेरे को अपनी बात रखने का इख्तियार हासिल है। एक बात सुनिए, अगर मैं अपनी बात नहीं रख सकता हूँ डेमोक्रेसी में, मेरे को इख्तियार हासिल है, मैं अपोज करूंगा, सबको अपोज करूंगा। मैं टीएमसी को करूंगा, बीजेपी को करूंगा, सीपीएम को करूंगा, कांग्रेस को करूंगा। ये जब गोधरा हो रहा था, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे? जब गुजरात में फसाद हुआ, ममता बनर्जी कहाँ बैठे थे?
18 सीट लोकसभा बीजेपी जीती, मैं लड़ा भी नहीं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए लार्जर क्वेश्चन क्या है कि आपको कैसा राइट है, आप रोक कैसा सकते हैं मेरे को? आप वहां पे 144 भी नहीं है, वहां पे कोई गड़बड़ नहीं है, वहां पे सब पार्टीज के रैलीज हो रहे, लेफ्ट की रैलीज हो रही, कांग्रेस के हो रहे, बीजेपी का हो रहा, टीएमसी का हो रहा, मेरा क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी पार्टी का? और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा वहाँ पे छोटू भाई वसावा के भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलायंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, उससे भी हमको बहुत फायदा हुआ। और आगे जाएंगे, हम असेंबली के इलेक्शन तक जाएंगे, असेंबली इलेक्शन भी लड़ेंगे छोटू भाई वसावा की पार्टी के साथ। और आप देखेंगे कि ये और हम लोग स्ट्रेंथन होंगे वहाँ पर। 28 तारीख को भी इलेक्शन है, मोडासा में हमारे कैंडिडेट है, भरूच में है, गोधरा में है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ना सिर्फ तायीद करेगी बल्कि अपने दुआओं से वहाँ पे अपने वोट के ज़रिए से हमारे पार्टी को कामयाब भी करेंगे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम है और मुझे यकीन है कि MIM और छोटू भाई वसावा साहब की BTV पार्टी की उनकी लीडरशिप में हम उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, मगर हमारा प्राइमरी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी है कि उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम फिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जनियाधारों की कॉन्स्पिरेसी है कि उनमें से कोई बोले तो सब खामोश और हम बोले तो आसमान सर पे उठा लेते आप। ये तो ठीक नहीं है साहब। जीत हार तो इलेक्शन में लगी भी है। मैं जब तक पार्टी का जिम्मेदार हूं मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा। मैं जीतूंगा भी हारूंगा भी, तो उसमें क्या करना भाई, मेरी बात तो रखना चाहिए ना मेरे को भाई। ये हमारा क्वेश्चन ये तमाम ये सेकुलर लिबरल इलीट से है जो बड़ा खुश होते TMC के बातों को। अब जरा मुंह खोलो ना, अब मुंह खोलो ना भाई आप। देखिए व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, पावर इज नॉट इटर्नल। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 100 साल तक प्रधानमंत्री रहूंगा या मुख्यमंत्री रहूंगा। सबको जाना है इस दिन। जनता है, जनता बादशाह है। बड़े बड़ों को मट्ठी चका दी जनता, इंदिरा गांधी को निकाल दी, राजीव गांधी को निकाल दी, ये जनता बड़े बड़े अटल बिहारी वाजपेयी को हरा दी। तो ये समझना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में अगर ये लग रहा है कि कोई अपने स्टेट के पावर से या अपने एग्जीक्यूटिव पावर से सबको नहीं दबा सकते आप, नहीं दबा सकते आप। ये कहीं ना कहीं गिरेंगे वो लोग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, पब्लिक में रैपो, पब्लिक में पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा है। ये इनर मोस्ट डिजायर है बंगाल में, स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी में, यूथ में, कि हमारी आवाज़, हमारी पहचान, हमारी ताकत दिखना है। क्योंकि वो देख चुके हैं कि CPA लेफ्ट फ्रंट का 25 साल का उनका टेन्योर था, कुछ नहीं करे। TMC भी है, उससे पहले कांग्रेस भी थी। तो वो लोग एक वायबल पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देख रहे हैं। क्योंकि 18 सीट जब बीजेपी जीती, ये सब दिख रहा उनको कि भाई फिर हमारे वोट की वैल्यू क्या है। और फिर सोशो एजुकेशनल इकोनॉमिक स्टेटस जो मुस्लिम माइनॉरिटी का है उस पर भी उनको तकलीफ है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। CPM लेफ्ट का, कांग्रेस का तो कहाँ है वोट, कहाँ है उनका, किधर है वोट उनका? उनको वोट है ही नहीं। एक खंडेर खड़ा है जो देख के वो सोचे हाँ एक जमाने बड़ी आलीशान इमारत थी, वही हाल है उनका CPM का, कांग्रेस का। वहां पर बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े होते। नीतीश कुमार को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे 5 ML के, सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमजोर हो चुके हैं, वो बीजेपी के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।